जैसे आप ऑटो फिल पर क्लिक करेंगे, देखिए ओटीपी आ चुका है डायरेक्ट और सारा फॉर्म जो फिल हो चुका है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जिला, स्टेट, प्रखंड, वार्ड नंबर सब कुछ भरा चुका है। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसे एक्सटेंशन के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप चुटकियों में 1 से 2 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति का आय, जाति, निवास, एनसीएल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको मैं इस वीडियो में इसका फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एक क्लिक करेंगे और ये सारा फॉर्म आपका ऑटोमेटिक भरा जाएगा, चाहे तो वो जाति का हो या निवास का हो या आय का हो या एनसीएल या ओबीसी या तो ईडब्ल्यूएस। और इसे अपने कंप्यूटर पीसी में कैसे सेटअप करना है, कहां से डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आपका काम आज के बाद बहुत ही आसान होने वाला है। ये वीडियो साइबर कैफे और प्लस जो पर्सनली अपना खुद से अप्लाई करना चाहते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका चेक करके बता देता हूं कि क्या एक क्लिक में ये फॉर्म भरता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये एक्सटेंशन में ऐड किया हुआ हूं, अभी इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपको पूरा सेटअप करना है। जैसे मुझे अप्लाई करना है बिट्टू कुमार का फॉर्म, इसमें आप अलग अलग व्यक्ति का प्रोफाइल सेव कर सकते हैं। अब हमको बनाना है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन को आप लोग ओपन करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑटो फिल का। जैसे आप ऑटो फिल पर क्लिक करेंगे, देखिए ओटीपी आ चुका है डायरेक्ट और सारा फॉर्म जो फिल हो चुका है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जिला, स्टेट, प्रखंड, वार्ड नंबर सब कुछ भरा चुका है। यहाँ पे डायरेक्ट ओटीपी भी चलाया है। बस इस ओटीपी को हम यहाँ पर डालेंगे आप सभी के अभी सामने में। हम डाल देते हैं ओटीपी 393190, ठीक है। और उसके बाद वैलिडेट करेंगे तो ये देखिए वेरीफाई भी हो चुका है। अब यहाँ पर बस आपको 1 से 2 जानकारी ये आप सभी को सेलेक्ट करना है और एक आपको बस सिग्नेचर, ये सॉरी, आपको फोटो अपलोड करना है और ये कैप्चा फिल करके जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं दे करके प्रोसीड कर सकते हैं और आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम में चले जाना है, ठीक है। गूगल या क्रोम में आप लोग जाएंगे और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आप लोग सर्च मारेंगे या तो डायरेक्ट डाउनलोड का जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी दे देंगे। ऐसे गूगल पर आकर के एक्सटेंशन सर्च मारिएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा क्रोमा वेब स्टोर का। उसके बाद यहाँ पर आपको आकर के सर्च मारना है क्या, बिहार आरटीपीएस फॉर्म फिल, ठीक है। ऑटो फॉर्म फिल, ये आपको सर्च मारना है बिहार आरटीपीएस ऑटो फॉर्म फिल। वैसे इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अब यहाँ पर बहुत सारा टूल आएगा लेकिन मेरा टूल ये आपको दूसरा नंबर वाला दिख रहा ना, ये है, क्योंकि इसमें हम आपको ट्रांसलेट का भी फीचर दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है। जैसे आप आरटीपीएस पर अपना नाम इंग्लिश में लिखते हैं तो स्पेस देने के बाद हिंदी में चला आता था, इसी प्रकार से इसमें भी है। जैसे देखिए किसी का भी हम नाम लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको सजेशन देगा कि आपका पिताजी का नाम हिंदी में क्या है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके वहां पर क्लिक करेंगे तो इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी जो एक्सटेंशन है उसमें आपको गूगल पर जाकर के ये चीज करना पड़ेगा, लेकिन मेरा में ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सटेंशन दिख रहा है बिहार आरटीपीएस ऑटो फॉर्म फिल, ये सब आपको नहीं करना डाउनलोड, ये करना बिहार आरटीपीएस ऑटो फॉर्म फिल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम का, यहाँ पर आप चाहे तो देख भी सकते हैं इसका फीचर, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है ऐड टू क्रोम पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड एक्सटेंशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके ब्राउजर में ये जो एक्सटेंशन है ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और इसे पिन कर लेंगे। पिन करने से क्या फायदा होगा कि हमेशा जब भी आप ब्राउजर खोलेंगे तो यहीं पर दिखाई देगा, इसमें आपको जा करके नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस एक्सटेंशन पर। आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी जो ये एक्सटेंशन है काम नहीं करेगा, अभी ये चालू नहीं होगा। इसमें आपको एक एक्टिवेशन कोड डालना पड़ेगा जो मैं आपको बना करके दूंगा और डाल करके जैसे टूल अनलॉक करे पर क्लिक करेंगे तो आपका टूल अनलॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये कोड कैसे मिलेगा आप लोग ये समझिए। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम डाल देना, 10 अंकों का मोबाइल नंबर, और बिहार से तो आप हैं ही, कौन सा जिला से है ये बता देना है। अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो कैफे का नाम दे देंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो दोनों जगह आप अपना नाम ही लिख दीजिएगा। उसके बाद एक छोटा सा फी आप लोग हमें दे सकते हैं, जो कि मैं आपके काम को आसान कर दिया हूं बिल्कुल। और भी एक्सटेंशन है लेकिन मेरा वाला आप लोग यूज कीजिएगा ना तो हमेशा के लिए आप इसका तागड़ा यूज कर पाइएगा। और जिसका भी फॉर्म
भरिएगा वो भी सोचेगा कि कितना जल्दी अप्लाई हो गया है। तो बस ये सारा जानकारी भर करके हमको जो है इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या तो डायरेक्ट आप किसी भी प्लान को लेना चाहते हैं, इसमें 1 ब्राउज़र चलेगा, इसमें 3 ब्राउज़र, इसमें 10 ब्राउज़र, तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट चला जाएगा। या तो ये सारा जानकारी मतलब नाम, मोबाइल नंबर और जिला, और उसके बाद ये वाला कोड हमको कॉपी करके इस व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, और एक छोटा-सा पेमेंट, उसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आपको देंगे एक एक्टिवेशन कोड बना करके। उसके बाद उस कोड को आप लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। मैं देखिए आगे अभी पेस्ट करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी के सामने देखिए कोड जो है ये पेस्ट कर दिया हूँ, ये मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको टूल अनलॉक करें पर क्लिक करना है। बस आपके सामने एक सेलिब्रेशन का मैसेज आएगा, वेलकम टू बिहार आरटीपीएस। ऑटो फॉर्म फिल आपका ये चालू हो चुका है, आपका नाम नमस्ते करके देगा, जिला, ये सारा कुछ आपका स्वागत है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ शुरू करने वाला जो आपको बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए नीचे आपका एक्सटेंशन खुल चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसे डार्क मोड में भी चला सकते हैं, लाइट मोड में भी चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे भरना है, जैसे कि मान करके चलिए शुभम कुमार का नाम का कोई व्यक्ति आया, आपसे जाति, निवास, आय, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल सब कुछ अप्लाई करना चाहता है, या कोई भी एक अप्लाई करना चाहता है और वो आगे भी अप्लाई आपसे ही करवाएगा। हो सकता है आप गांव में खोले होंगे कैफे वगैरह, तो या तो आप खुद अप्लाई कर रहे होंगे तो आप खुद से अप्लाई करेंगे, हर बार हर साल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोफाइल उसका बनाना है। जैसे कि मान करके चलिए सोनू कुमार आया हमें मेरे दुकान पर, तो सोनू कुमार का हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल बना करके सेव कर लेंगे। अब सोनू कुमार का पूरा इस एक्सटेंशन में डेटा फिल कर देना है, जैसे आप आरटीपीएस पर करते हैं, बस एक बार डेटा फिल कर देंगे। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ से उसका आवासीय, जाति, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रीमिलियर, केंद्र सरकार का आय प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, बस एक क्लिक करके उसका बना सकते हैं। तो अब जल्दी से इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी में आना है, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल। बिल्कुल हम आरटीपीएस के जैसा ही बनाए हैं, जैसा आपको इसमें भरने का रहता है ना। आप लोग देखिए अभी हम आपके सामने आरटीपीएस का फॉर्म खोल रहे हैं ना, यहाँ पे अभिवादन है, यहाँ पर जेंडर है, नेम है, इसी प्रकार से हम आपको इसमें भी बनाए हैं, इस टूल में भी इसी प्रकार से काम करेगा। जैसे हम यहाँ से चेक कर लिए यहाँ पर क्या डालना है, तो लिंग यानी जेंडर क्या है, उसके बाद अपना नाम, जैसे सोनू कुमार हम दिए, ठीक है। सोनू कुमार दिए तो इंग्लिश में तो लिखा ही गया सोनू कुमार, लेकिन इधर हिंदी में भी लिखना होता है, इधर भी आपको लिखना होता है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर सजेशन देगा, जैसे आप इंग्लिश का नाम लिखेंगे तो आपको फिर देखना है, ढूंढना है इस सजेशन में पूरा कि आपका सोनू कुमार जो नाम है सही वाला कौन है। देखिए मेरे को ये लग रहा है सही, यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है, इसे हम दे देंगे। इसी प्रकार से अपना फादर्स नेम, जैसे कि राजेंद्र, RAJENDR राजेंद्र कुमार मान करके चलिए हम देते हैं राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार आप कैसे आप हिंदी में लिखते हैं राजेंद्र कुमार, ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। बाकी इसमें से नहीं है तो आप यहाँ से सुधार भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका नाम सजेशन में नहीं आता है सही, तो आप टूल्स पे आप जाइएगा, तो यहाँ पर हम हिंदी टू इंग्लिश का कर दिए हैं, टूल दे दिए हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी आ जाएगा, बढ़िया से आप इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में अनमैरिड, आधार कार्ड नंबर चाहे तो दे सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद पता में आपको आना है बिहार, जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको इसमें जिला सेलेक्ट करने का है ना, वैसे ही हमको इसमें भी आपको दे दिए हैं। उसके बाद सब डिवीजन, उसके बाद अपना ब्लॉक, आपके जिला में जितना भी ब्लॉक रहेगा यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको निकाय, स्थानीय निकाय बताना है क्या है, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम। उसके बाद वार्ड नंबर आपको बता देना है। फिर उसके बाद आप सभी को आपका नगर निकाय का नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को अपना पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर अपना विलेज पिन कोड, और उसके बाद पुलिस स्टेशन आपको सेलेक्ट कर लेना। देखिए पुलिस स्टेशन यहाँ भी आपको सेलेक्ट करने का ही आ रहा है। तो जो जो सेलेक्ट करने का है बिल्कुल आरटीपीएस के ही जैसा हम आपको बनाए, ताकि आपको ये ना लगे कि हम दूसरा फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इतना में से कौन सा प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो आप चाहे तो किसी पर भी क्लिक कीजिए, लेकिन आप कोई भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ आप आवासीय पर क्लिक करें तो आप आवासीय ही बना सकते, नहीं। आवासीय पर क्लिक करके आप इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र को एक ऑटो फिल करने के बाद आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमाण पत्र पर आपको आना है। बस यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ कि आप पूछेगा कि आपसे क्या बनाना चाहते हैं, सिंगल कोई अगर पर्सन आएगा तो उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आना है प्रमाण पत्र में साथियों, यहाँ पर आप सभी को अपना जाति बता देना है। पहले तो अपना आपको कैटेगरी बताना है, अनुसूचित जाति। उसके बाद यहाँ पर कास्ट खुल करके आ जाएगा पूरा। जैसे कि देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूची 1 में आपका 113 है टोटल। फिर अगर 2 देंगे तो जितना अनुसूचित 2 यानी कि BC2 में जितना जाति उसका खुल करके आ जाएगा। तो हमारा जो है
कैटेगरी यहाँ पर अनुसूची 1 है, तो हम यहाँ पर जो है अपना कास्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं आया, सीरियल नंबर क्यों नहीं आया, ये तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सीरियल नंबर कैसे आएगा। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र वाला साइट खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद इस एक्सटेंशन को यहाँ पे आपको लाना है और बस कुछ नहीं करना है आपको, फिर से यहाँ पर आपको क्या करना है, जा करके यहाँ पर फिर से कैटेगरी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना जैसे ही जाति यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये कहाँ से उठाता है, तो ये यहाँ से उठाता है, देखिए यहाँ पर भी आ गया होगा, यहाँ से उठा लिया बढ़ई 113 जाति अनुक्रमांक, तो यहाँ पर भी 113 आ गया, ठीक है। तो अगर जाति अप्लाई करेंगे तब ऐसा, बाकी निवास और आय में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इतना चीज हो जाने के बाद यहाँ पर आना, नीचे वार्षिक में 0 रुपया, व्यवसायिक में 0 रुपया, धर्म में आपको दे देना है हिंदू, चाहे जो भी आप जाति के हैं। उसके बाद नौकरी से आपका क्या है स्रोत, ये सभी आप लोग चुन लेंगे, ग्रामीण है कि शहरी है, ये आपको यहाँ पे बता देना है। आपका जो कार्यालय है, ब्लॉक है, उसका नाम बता देंगे जहां से आपका ये बनता है आरटीपीएस का सारा सर्विस, ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय, ओबीसी, एनसीएल, ये सारा। तो जैसे मेरा शेखपुरा से बनता है तो मैं यहाँ पे शेखपुरा लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई फॉर्म पे आना है आपको, एक बार यहाँ पे अपना प्रोफेशन बताना है, यहाँ पर भी आपसे प्रोफेशन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड है ना, इस प्रकार से मैंने भी यहाँ पर प्रोफेशन का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ भी, वहां भी, ठीक है। उसके बाद नौकरी, यहाँ पे आपको जो भी स्रोत वगैरह है, इनकम से कितना आपका होता है, जैसे आप लोग उसमें भरते हैं आरटीपीएस के साइट में, इसमें भी आपका वैसा ही है, ठीक है। ये सारा आपको भर देने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, स्व घोषणा यस कर देना, बस आपको यहाँ पर सेव एंड फिल कर देना। अब मैं आपको देखिए एक क्लिक में बताता हूँ भर करके किसी का भी, चलिए। तो इसमें हम सेव करके रखे हुए थे, तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं इसको फिर से फॉर्म फिलअप किया था इसलिए ये चीज पहले से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मान करके चलिए हमको बनाना है आवासीय प्रमाण पत्र, हम अंचल पर बनाना चाहते हैं, इसको हम कट कर देते हैं ये सब पहले से। अब देखिए हम यहाँ से खोल लिए हैं इस एक्सटेंशन को। अब यहाँ पर देखिए मेरा पहले से डेटा भरा हुआ है, बस हम ऑटो फिल पर क्लिक करेंगे, मेरा देखिए सारा डेटा फिल हो गया ना अपने आप। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, एक दो ऑप्शन को टिक करेंगे, फोटो अपलोड करके, डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर देना है। एक आपका सबमिट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या, तो जाति प्रमाण पत्र भर करके, अब देखिए जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म खोले, एक्सटेंशन ओपन किए, एक क्लिक यहाँ ऑटो फिल किए, देखिए फार्म भरा गया, ठीक है। बस यहाँ पर ओटीपी डाल करके वैलिडेट कर लेना है, उसके बाद एक दो जानकारी भर के फोटो अपलोड करके सबमिट कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ आय प्रमाण पत्र के बारे में। तो आय प्रमाण पत्र का फॉर्म खोल लिए, उसके बाद एक्सटेंशन ऑन किए, उसके बाद ऑटो फिल जैसे ही किया, देखिए सारा जानकारी भरा गया। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको भर के वैलिडेट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करके जो डॉक्यूमेंट देना चाहते देना दे देंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा पे फिल करके प्रोसीड कर देना है। तो इसी प्रकार से आप नॉन क्रीमिलियर, एनसीएल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप आचरण प्रमाण पत्र, आप सब कुछ इससे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। और बस एक क्लिक में। और हाँ, एक चीज आप लोग और सुन लीजिए, यहाँ पर मान करके चलिए आप सोनू कुमार का कर दिए, तो ये डेटा आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रख सकते हैं हमेशा के लिए, कि आपका ये कस्टमर फिर दोबारा दुकान पर आएगा, या तो आप खुद अगर स्टूडेंट है, आप खुद अप्लाई करना चाहेंगे तो फिर अगला साल बस ऑटो फिल करेंगे, फिर से भरा जाएगा। अगर आपको किसी और का डेटा ऐड करना है तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे रंजीत कुमार, ठीक है। तो रंजीत कुमार यहाँ पर दे दिए। अब उसका हमको पूरा डेटा फिल करके सेव कर लेना है। अब उसका किसी भी जाति, आवासीय, निवास कुछ भी अप्लाई करना है तो ऑटो फिल पर क्लिक करेंगे, उसका अप्लाई हो जाएगा। इसमें आप मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हैं, जितना भी डेटा ऐड करेंगे ना इसमें आपको दिखाते जाएगा, ठीक है। तो आपको ये टूल बहुत ही पसंद आएगा, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करके दोस्तों बनाए हैं। एक छोटा सा रकम जो है हम आप लोगों से बोल रहे हैं देने के लिए, ये बस एक सहयोग के लिए है। मैं आपसे कोई ये जबरदस्ती नहीं कि आपको 101 रुपया ही देना है, आप थोड़ा बहुत कम भी दे सकते हैं अगर स्टूडेंट है तो। लेकिन अगर आप साइबर कैफे वाले तो इतना तो देना आपको बनता है। और अगर आपका टीम चलता है, 3 से 4 स्टाफ काम करने वाला है, और जातीय आवासीय आय का बहुत ज्यादा आपको आता है ऑर्डर बल्क में ऑनलाइन करने का, तो आप चाहें तो ये वाला प्लान मेरा ले सकते हैं 3 ब्राउजर में। जैसे एक ब्राउजर हो गया, 2 ब्राउजर हो गया, 3 अलग अलग ब्राउजर में आपको ये चल सकता है। तो आप मेरा 249 वाला प्लान ले सकते हैं 1 साल के लिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा, ओपन करेंगे तो रिक्वेस्ट मेरे पास चला आएगा, और हम व्हाट्सएप पर जैसे रिक्वेस्ट आएगा तो आपको हम जो है लाइसेंस की, यानी कि एक्टिवेशन कोड हम ये वाला आपको बना करके दे देंगे। और टूल अनलॉक पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपका टूल अनलॉक हो जाएगा। फिर आप चाहे किसी का भी जातीय, आवासीय, आय, निवास, जो भी मन चाहे इनकम, आप कैरेक्टर, आप एनसीएल, ओबीसी, भारत सरकार का ईडब्ल्यूएस, सब कुछ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा ये वीडियो।
और आप लोग दोस्तों इसको जो है ना शेयर कीजिएगा, इस टूल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में ये टूल पहुंचे, क्योंकि मेरा टूल सबसे अलग है, मैं चेक किया हूं बिल्कुल और सभी के टूल से मैं इतना छाती ठोक करके आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है, अगर टूल पसंद आएगा तो आप जरूर से रेटिंग हमको दीजिएगा यहाँ पर जा करके साथियों। ठीक है, 5 स्टार 4 स्टार जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, बाकी लोग बहुत सारा यूज कर रहे हैं, इसका फायदा भी उठा रहे हैं, बहुत सारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग ले भी चुके हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा कौन सा एक्सटेंशन आपको चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।